श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक का चैप्टर पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? बीएससी और उसके साथ बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और हम पढ़ रहे थे। हमारा आज का टॉपिक है नाइट्रोजन के हाइड्राइड। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन के हाइड्राइड। नाइट्रोजन के हाइड्राइड और नाइट्रोजन के हाइड्राइड में सबसे पहला पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। पहला है हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहला कौन सा है? हाइड्रोजन के बारे में। और हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH। ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में सबसे पहले अपने हाइड्रोजन के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन रहेगा निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां और निर्माण की विधियों में सबसे पहली विधि है कि जो अमोनिया है, अमोनिया की अभिक्रिया यदि सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाएं, NaOCl के साथ करवाएं, यानी अमोनिया और अमोनिया का संपर्क करवाएं सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। तो जब सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन में बदल जाता है। दो NH2 ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ से दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर H2O में रिमूव हो जाता है प्लस H2O और साथ में क्या बन जाता है? NaCl। तो जब अमोनिया का संपर्क सोडियम हाइपोक्लोराइड से करवाते हैं, जब अमोनिया का संपर्क सोडियम हाइपोक्लोराइड से करवाते हैं तो हाइड्रोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन का। पहली अगली बात, जो हाइड्रोजन के सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन के सल्फेट के साथ जब अमोनिया के विक्रिया करवाते हैं, किसके विक्रिया करवाते हैं? अमोनिया की, तो भी किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन का। देखिए कैसे, हाइड्रोजन का सल्फेट NH2 NH3 HSO, ये हाइड्रोजन का सल्फेट है। और इस हाइड्रोजन के सल्फेट का संपर्क करवाऊं मैं किसके साथ? इसका संपर्क करवाऊं अमोनिया के साथ। किसके साथ करवाऊं? अमोनिया के साथ। तो क्या होगा? देखिए यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये निकलेगा। दो हाइड्रोजन दो अमोनिया के साथ मिलकर दो अमोनियम बना देगा NH42 और वो SO4 के साथ मिल जाएगा। NH2 NH3 से एक हाइड्रोजन दूसरा है, दो अमोनिया के साथ मिलकर बनाएगा NH42। क्या बनाएगा? NH42 अमोनियम और उसके साथ जुड़ जाएगा SO4, बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। और इधर क्या बच गया? NH2 NH2 हाइड्रोजन बच गया।
NH2 ऐसे भी लिख सकते हैं N2H4 हाइड्रोजन है। दो विधि हो गई। अगली हाइड्रेट युक्त यानी हाइड्रेट युक्त हाइड्रोजन को बेरियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तीसरी विधि कौन सी? NH2 हाइड्रोजन और इसके साथ में जल जोड़ दूं तो यह हाइड्रेट युक्त हाइड्रोजन हो और उसका संपर्क करवाऊं BaO के साथ। किसके साथ करवाऊं? BaO के साथ, बेरियम ऑक्साइड के साथ। क्या होगा? यहाँ दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बेरियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा, BaOH2। किस में बदल जाएगा? BaOH2 में। और इधर के क्या बन गया? प्योर हाइड्रोजन बन गया। तो क्या बनेगा? NH2 सिंगल बॉन्ड NH और साथ में क्या बन गया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने को हाइड्रोजन की प्राप्ति हो गई। तीसरा मेथड। अगला मेथड देखिए, यदि हाइड्रोजन लवण युक्त साल्ट युक्त हाइड्रोजन लेते हैं और उसका संपर्क सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। अगली मेथड क्या लेते हैं? लवण युक्त हाइड्रोजन, लवण युक्त हाइड्रोजन और उसका संपर्क किससे करवाएं? देखो, लवण युक्त हाइड्रोजन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में लाएं। किसके संपर्क में लाएं? का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं। तो क्या बन जाएगा? देखिए, तो भी हाइड्रोजन बन जाएगा। हाइड्रोजन NH2 ये साल्ट युक्त हाइड्रोजन संपर्क में करवाऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOCH3 के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाऊंगा क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां का Cl इस Na के साथ बाहर निकल जाएगा NaCl। यहां का HCl3O के साथ बाहर निकल जाएगा, यहां लिख रहा हूं, यहां का Cl Na के साथ बाहर निकलेगा NaCl। यहां का HCl3O के साथ बाहर निकलेगा CH3OH। क्या बाहर निकलेगा? CH3। और यहां क्या बच गया? NH2 हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाएगी। NH2 सिंगल बॉन्ड NH। ये थे मेथड निर्माण के प्रिपरेशन, हाइड्रोजन के निर्माण की विधियां। अगले इसके गुणों के बारे में, तो गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला गुण है यह रंगहीन द्रव्य होता है। गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला गुण कौन सा है? यह रंगहीन द्रव्य। रंगहीन द्रव्य प्रकृति का होता है। रंगहीन द्रव्य प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का? रंगहीन द्रव्य। पहली बात। अगली बात, ये जो है हाइड्रोजन, इसकी क्या खास बात है? ये अधिक आर्द्रता ग्राही होता है, वायुमंडलीय नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये अधिक क्या होता है? आर्द्रता ग्राही होता है। रंगीन द्रव्य होता है, अधिक आर्द्रता ग्राही होता है, वायुमंडलीय नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बीपी का मान, बॉइलिंग पॉइंट होता है 113 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 113 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ यह वायुमंडल की CO2 को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। वायुमंडल की CO2 को भी क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है।
अवशोषित कर लेगा। इसके अलावा यह जल में विलेयशील होता है, अल्कोहल में भी क्या होता है, विलेयशील। अगली बात, जल और अल्कोहल दोनों में क्या होता है, दोनों में ही विलेयशील होता है, दोनों में ही क्या होता है, विलेय होता है। जल और अल्कोहल दोनों में विलेय होता है। अब आती है रासायनिक गुणों की बात। रासायनिक गुणों में सबसे पहले है विघटन। रासायनिक गुणों में सबसे पहले है विघटन। हेडिंग है रासायनिक गुण, और किसका रासायनिक गुण, हाइड्रोजन। हेडिंग रहेगा हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। हाइड्रोजन के रासायनिक और रासायनिक गुण में पहला हेडिंग है विघटन। अस्थायी प्रकृति का होता है, विघटित हो जाता है, और विघटित होकर बनाता क्या है, NH2 और जब ये विघटित होगा तो नाइट्रोजन और अमोनिया में बदलेगा। किस में बदलेगा, नाइट्रोजन और अमोनिया। नाइट्रोजन और अमोनिया में विघटित होकर किस में परिवर्तित होता है, नाइट्रोजन और अमोनिया में। हमारे पास नाइट्रोजन 6 है, अमोनिया कितनी बनाएगा, 4NH। तो पहला था विघटन का, तो विघटित होकर किसमें बदल रहा है, नाइट्रोजन और अमोनिया में बदल रहा है। अगली बात है ऑक्सीकरण की। अगली बात ऑक्सीकरण कि जब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण, तो ये किसमें बदलता है, देखिए NH2 ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। और जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये किस में बदलेगा, N और N मिलेगा, N2 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, N2। इसके अलावा 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4, 2 ऑक्सीजन के साथ बना लेगा 2H2O। इसमें बदल जाएगा 2H2O। पहला अपघटन, विघटन। हाइड्रोजन विघटित होकर किसमें परिवर्तित होता है, ये विघटित होकर नाइट्रोजन और अमोनिया में बदलता है। हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन और H2O में परिवर्तित होता है। इसके अलावा जब ओजोन के द्वारा ये ऑक्सीकृत होता है तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल में बदलता है। जब ये ओजोन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल में बदलता है। किसमें बदलता है, हाइड्रोजोइक अम्ल। वो कैसे, ओजोन के द्वारा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, जब ओजोन के द्वारा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, देखिए ये हाइड्रोजन संपर्क किससे, ओजोन से। किससे संपर्क होगा, ओजोन से संपर्क होगा, बनाएगा हाइड्रोजोइक एसिड N3H। क्या बनाएगा, N3H। हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन 6 है और जब N3H बनाऊं मैं, N3H हाइड्रोजोइक एसिड और नाइट्रोजन 6 तो पहले क्या लग जाएगा, 2। पहले क्या लग जाएगा, 2 बनेगा, 2 हाइड्रोजोइक एसिड बन जाएगा। कितने हाइड्रोजोइक एसिड बनेंगे, 2। नाम क्या है इसका, हाइड्रोजोइक एसिड।
हाइड्रोजोइक एसिड। और क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 हाइड्रोजन है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन काम आ गए, 10 हाइड्रोजन बचे और 10 हाइड्रोजन वाटर में बदल जाएगा 5s2 में। और क्या बच गई, 5O2 बचे। ये है ओजोन के द्वारा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। ओजोन के द्वारा जब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करवाते हैं ये हाइड्रोजोइक अम्ल में बदल जाता है। ये किस में बदल जाता है, हाइड्रोजोइक एसिड में। इसके अलावा यदि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा करवाया जाए, किसके द्वारा करवाया जाए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा, तो भी हाइड्रोजोइक एसिड में बदलता है। किसमें बदलता है, हाइड्रोजोइक एसिड। तो अगली बात है H2O2 के द्वारा, H2O2 के द्वारा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा, पेरोक्साइड के द्वारा। कैसे होगा, देखिए ये पेरोक्साइड है, ये है हाइड्रोजन NH2NH2, ये पेरोक्साइड 5s2 बनाएगा क्या, वही बात हाइड्रोजोइक बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजोइक एसिड। हमारे पास नाइट्रोजन H है तो हाइड्रोजोइक एसिड बनेगा 2 2N3H, 2 हाइड्रोजोइक अम्ल बनाएगा। 2 हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ और क्या बना, 10 हाइड्रोजन हमारे पास है, इधर है और बाकी इधर है। कितने इधर, 5 2 10, 10 में से 2 कम आ गए 8, और इधर कितने हैं 12, 12 और 8 20, 20 हाइड्रोजन है तो ये 10 जल के अणु बन जाएंगे 10s2। तो जब भी ऑक्सीकरण ओजोन के द्वारा होता है, ओजोन के द्वारा होता है कि हाइड्रोजोइक एसिड में बदलते हैं। हाइड्रोजन किस में बदलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड में। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो भी ये किस में बदलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड में बदलते हैं। इसके अलावा जब इसकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, सोडियम धातु के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन सोडियम धातु के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन। अगला अपनी बात रहेगी हाइड्रोजन की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2NH2NH2, ये तो हाइड्रोजन हो गया 2, और संपर्क में किससे करवाना चाहता हूं, सोडियम धातु से। एक से एक हाइड्रोजन निकल गया तो 2 से 2 हाइड्रोजन निकला, और एक पर एक Na जुड़ गया तो 2 पर कितना Na जुड़ गया, 2 Na। बनेगा हाइड्रोजन का सोडियम सॉल्ट 2NH2 NH, और इधर कौन जुड़ गया, Na, और साथ में 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, डाई हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी। साथ में क्या मुक्त हो जाएगी, डाई हाइड्रोजन। इसके अलावा इसका अम्लीय व्यवहार, सॉरी क्षारीय प्रकृति, कौन सा व्यवहार रहेगा, क्षारीय। हाइड्रोजन का क्षारीय व्यवहार, क्षारीय व्यवहार का मतलब जब एसिड के साथ हैलोजन एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हैलोजन के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। हैलोजन के प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट। NH2NH2 हैलोजन एसिड HCl
तो क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डिग्रेड्स को एक्सेप्ट कर लेगा जो इसकी बेसिक नेचर को प्रदर्शित करता है, बनाएगा NH2, यहां NH3 बन गया Cl-। ठीक उसी प्रकार इसको कहेंगे हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड। हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, मान लो मोनोक्लोराइड के साथ एक और हाइड्रोजन एसिड HCl की रिएक्शन करवाएं तो दूसरा नाइट्रोजन में अपना लोन पेयर लेकर उसके प्रोटॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और यदि HCl की रिएक्शन हो तो ये क्या बना देंगे, इधर भी NH3 प्लस Cl माइनस Cl माइनस बनेगा हाइड्रोजन डाइक्लोराइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन डाइक्लोराइड। इससे अगला हेडिंग अपचायक गुण। किसका अपचायक गुण, हाइड्रोजन का। जब हाइड्रोजन अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, मतलब हैलोजन के साथ मैं इसके विक्रिया करवाऊं तो यह हैलोजन को हैलोजन एसिड में अपचयित कर देगा। हाइड्रोजन का अपचायक गुण, हाइड्रोजन का अपचायक गुण, जब हाइड्रोजन का हैलोजन के संपर्क में लाता हूं हैलोजन के संपर्क में लाता हूं तो हैलोजन को हैलोजन एसिड में अपचयित कर देता है। हैलोजन को किस में कर देता है, हैलोजन एसिड में। हमारे यहां से दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन चार हैलोजन के साथ मिलकर HH के रूप में बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं, 4HX में। और इधर क्या बनता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन किस रूप में आ जाते हैं, N2 के रूप में आ जाते हैं। किस रूप में आ जाते हैं, N2 के रूप में। तो जब भी हैलोजन के साथ रिएक्ट होता है हाइड्रोजन तो ये हैलोजन को हैलोजन एसिड में अपचयित कर देता है, अर्थात खुद अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। कौन सा गुण प्रदर्शित करता है, अपचायक गुण। इसके अलावा यह धातु लवणों को, किसको, धातु लवणों को धातु में अपचयित कर देता है। धातु लवणों को किस में अपचयित कर देता है, धातु में अपचयित कर देता है। धातु लवणों को धातु में अपचयित कर देता है। देखिए कैसे, AgNO3 को Ag में अपचयित कर देता है। धातु लवणों को किस में अपचयित कर देता है, अगली बात, धातु लवणों को धातु में अपचयित कर देता है। धातु में अपचयित कर देता है। जैसे धातु लवण मैंने लिया AgNO3, 4AgNO3 और संपर्क करवाया हाइड्रोजन के साथ। इसके साथ करवाया हाइड्रोजन के साथ, तो क्या हुआ देखिए, Ag को अपचयित कर देगा Ag, 4Ag में अपचयित कर देगा इसे। इधर के दो चार हाइड्रोजन NO3 के साथ मिलेंगे, 4HNO3 में बदल जाएंगे, N2 गैस बन जाएगी। तो सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है। इसके अलावा क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में अपचयित कर देता है। किस में कर देता है, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में। ठीक है, वो कैसे देखिए, अगली बात, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में अपचयित कर देता है।
अपचयित करता है। वो कैसे? ये अपना क्यूप्रिक आयन है 4Cu+2 और इसका संपर्क हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ संपर्क हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो क्यूप्रिक को किस में बदलेगा? क्यूप्रस में बदलेगा। किस में बदलेगा? क्यूप्रस। क्या बनेगा? 4Cu प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन N2 के रूप में और 4 हाइड्रोजन H+ के रूप में। तो यहाँ क्यूप्रिक है। क्यूप्रिक मतलब ये अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर में 3 लगेगा आगे और कम में हो तो बस क्यूप्रस। ये बन गया क्यूप्रस और ये क्या बन गया? क्यूप्रिक। अगला है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण का मतलब ये खुद अपचयित होता है किसी अपचायक के द्वारा और अपचयित होकर अमोनिया में बदलता है। किस में बदलता है? अपचयित होकर अमोनिया में। दोबारा सुन लो, किसी अपचायक की उपस्थिति में खुद अपचयित होता है। किस में बदलता है? अमोनिया में बदलता है। खुद जब अपचयित होता है तो ये इसका कौन सा गुण होता है? ऑक्सीकारक गुण। अगली बात हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का ऑक्सीकारक गुण कौन सा गुण है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक गुण का मतलब खुद क्या होगा? अपचयित होगा। कैसे? किसी अपचायक की प्रेजेंस में। ये हमारा हाइड्रोजन है और इसका संपर्क Zn और HCl के साथ करवाते हैं। ये अपचायक है Zn और HCl। किस में बदलेगा? अमोनिया में। एक NH2 एक NH2, एक के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा NH3 बन गया, एक के साथ एक जुड़ा NH3 बन गया, 2 NH3 बन गए। बना दिया 2 NH3 और क्या बना? देखो यहाँ का एक Zn, 2 Cl बच गए, बदल गया ZnCl2। किस में बदल गया? ZnCl2। तो Zn और HCl अपचायक की उपस्थिति में हाइड्रोजन खुद अपचयित हुआ है। इसका मतलब इसका गुण कौन सा है? ऑक्सीकारक गुण। और वो किस में बदल रहा है? वो अमोनिया में बदल रहा है। हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है? अमोनिया में। तो इसका गुण कौन सा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीकारक। कौन सा गुण है? ऑक्सीकारक गुण। ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में, और हाइड्रोजन के उपयोग में पहला उपयोग है इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? रॉकेट ईंधन के रूप में। रासायनिक गुण समाप्त होते हैं। उपयोग में क्या है? इसका उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? रॉकेट ईंधन के रूप में। रॉकेट ईंधन के रूप में। और इसकी क्या खास बात है? अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। अपचायक के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड में करते हैं। किसमें करते हैं? हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड में करते हैं। ठीक है। और औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग फेनिल हाइड्रोजन अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में किया जाता है। किसके रूप में? फेनिल हाइड्रोजन के रूप में